and welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and we shall be studying Life Processes, chapter number 6 according to the NCERT textbook. This is part 1. Before learning about the chapter, we should be knowing what biology is. Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms. बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. विजिबल मूवमेंट इज नॉट इनफ फॉर डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मूव करे तो वो लिविंग है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हो. मॉलिक्यूल्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन विथ टाइम. टाइम के जाते जाते मॉलिक्यूल्स भी टूटना स्टार्ट करती है, जैसे हम बच्चे से बुजुर्ग बन जाते हैं. हेंस मेंटेनेंस जॉब इज रिक्वायर्ड टू हील देयर स्ट्रक्चर्स. जिस तरीके से हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स को भी कुछ मेंटेनेंस जॉब की ज़रूरत पड़ती है उन्हें रिपेयर करने के लिए. द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ये लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन है. लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी में होती हो, जिस वजह से सारे मेंटेनेंस जॉब होते हैं. लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में सीखेंगे. फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड transportation, and fourth excretion. The first life process is nutrition. The process by which food is transferred from outside to inside the body is called nutrition. Nutrition एक ऐसा process है जिस वजह से food बाहर से body के अंदर पहुंचती है. Second life process is respiration. The process by which oxygen is transferred from outside to inside the body is called respiration. Respiration एक ऐसा process है जिस वजह से बाहर का ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करती है. Third life process is transportation. The process by which energy or food is transferred from one part of the body to the other part of the body is called transportation. Transportation एक ऐसा प्रोसेस है जिस वजह से एनर्जी या तो फिर फूड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचती है. Fourth life process is excretion. The process by which waste is removed from our body is called excretion. Excretion एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट डेवलप होता है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ बॉडी ऑल्सो इंक्लूड्स स्वेट. अकॉर्डिंग टू द NCERT textbook, what are life processes? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. यानी कि अगर आप बैठे हैं, सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती है वो सब चालू ही रहनी चाहिए. Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. ये सारे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हमेशा चालू रहती है उन सभी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. अब जैसे हम जानते हैं कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. मेंटेनेंस जॉब भी एक जॉब ही है जो कि लाइफ प्रोसेसेस करती है, तो उनके लिए भी एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body
of the organism, which we call food. हम जानते हैं कि एनर्जी चाहिए, लेकिन हमें ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो एनर्जी हम गेन करते हैं फूड में से, जो कि हमें बॉडी के बाहर से मिलती है, which we call food to inside a process we commonly call nutrition. यही प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें हम बॉडी के बाहर से फूड को कंज्यूम करके एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं. If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. अगर बॉडी की साइज ऐसी है कि उसे ग्रो करना भी ज़रूरी है साइज में, तो फूड के साथ साथ कुछ और भी रॉ मटेरियल्स ज़रूरी होती है. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, सबकी लाइफ कार्बन पे डिपेंड करती है. इसलिए ही ज़्यादातर फूड के जो भी सोर्सेज होते हैं वो सब कार्बन बेस्ड होते हैं. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. एक कुत्ता जिस तरीके से खाना खाता है और एक ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से खाना खाता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है. सो वी कैन से न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी could be quite varied, since the environment is not under the control of the individual organism. Environment किसी भी organism के कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए ही जो sources of energy हम gain करते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता. It depends on the nature. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted into a uniform sources of energy. आप अगर चावल खा रहे हैं या आप अगर समोसा खा रहे हैं, दोनों के साइज में डिफरेंसेस है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता हर बार साइज कंट्रोल करना. इसलिए हम दोनों चीज़ जब खाते हैं उसको चबाते हैं. जितनी ज़्यादा बड़ी साइज़ है किसी चीज़ की, उतना उसको ज़्यादा चबाते हैं सो दैट इट बिकम स्मॉलर. उसी तरीके से सारे फूड पार्टिकल्स जो भी हम खाते हैं, फूड मटेरियल्स, वो हम च्यू करके एक यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट कर देते हैं, so that it can be used for various molecular movements needed for the maintenance of living structure, as well as the kind of molecule the body needs to grow. बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फूड को च्यू करके बॉडी के अंदर अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं. फॉर दिस a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे दो मेन केमिकल एलिमेंट्स है जो कि केमिकल्स दूसरे केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने में काम आती है. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. इसीलिए ही हम बाहर से ऑक्सीजन गेन करते हैं. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call cell respiration. Cell respiration मतलब ऐसा respiration जिसमें हम ऑक्सीजन बॉडी के बाहर से गेन करते हैं और उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं हमारे सेल्स के जो भी नीड्स हैं उसके लिए. इसीलिए ही रेस्पिरेशन को काफ़ी बार हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड. हम जानते हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामोशियम. ये सारे ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होते अलग अलग काम करने के लिए, because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design become more complex?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो छोटे होते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब बॉडी की साइज बड़ी हो और बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोई भी गैस डायरेक्टली बॉडी में एंटर कर सकती है। सिंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे बॉडी पार्ट्स या सारे बॉडी ऑर्गन्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, इसी वजह से सिंपल डिफ्यूजन से सारे रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होते, यानी कि सेल के सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती जस्ट अगर सिंपली गैसेस बॉडी के बाहर से अंदर आती हो। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. हमारे बॉडी में एक एक ऑर्गन के स्पेसिफिक टास्क है, वो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। सिमिलरली सेल्स भी ग्रुप बनाकर टिश्यू के नाम से अलग अलग काम करते हैं। We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be this function of specialized tissue. हम जानते हैं फूड और ऑक्सीजन भी अलग अलग जगहों से ली जाती है। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. हम फूड या तो ऑक्सीजन हमारे मुंह और नाक से लेते तो है, एक ही जगह से हमने ली, इधर माउथ और इधर बाय नोज, लेकिन वो जो चीज़ हमने एक जगह से ली उसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना है। ये पहुंचाने का काम करती है ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस। This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. When chemical reactions use carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts. कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है इन ह्यूमन बॉडी वो ज़्यादातर कार्बन और ऑक्सीजन को यूज़ करती है एनर्जी जनरेट करने के लिए। कोई भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स तो बनते ही हैं, मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसके अलावा अगर कोई और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हो तो उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। दे आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड बी इवन हार्मफुल ऑल्सो। जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं वो यूजलेस ही नहीं हार्मफुल भी हो सकते हैं काफ़ी बार। दीज वेस्ट byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से निकालना भी ज़रूरी है, जिसके लिए एक्सक्रीशन का यूज़ किया जाता है। Again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. यूजुअली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म होता है, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही इन वेस्ट को एक्सक्रीटरी टिश्यू या तो एक्सक्रीटरी पार्ट्स तक पहुंचाता है। So this was just the introduction portion of the chapter life processes. हम इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनको शॉर्ट में हमने समझ लिया है। We shall be studying about each life process in the upcoming videos. So you'll be having 4 more videos in the line for this chapter. Thank you.